2016 नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक अंधेरी रात, जहां सब कुछ शांत था, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर एक स्टॉर्म चल रहा था। बॉर्डर के उस पार म्यांमार के डेंस जंगल्स में इंसर्जेंट कैंप्स तेजी से बढ़ रहे थे, और ये सिर्फ छोटे मिलिटेंट हाइडआउट्स नहीं थे, ये फ्यूचर वॉर जोन्स बन रहे थे। रिपोर्ट्स कह रही थीं कि ये ग्रुप्स इंडिया के अंदर लार्ज स्केल अटैक्स प्लान कर रहे हैं, और अगर उन्हें अभी नहीं रोका गया तो नॉर्थ ईस्ट एक परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट जोन बन सकता था। ये कोई नॉर्मल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक ऐसा मिशन था जिसे ऑफिशियली कभी एग्जिस्ट नहीं करना था। रॉ के टॉप अधिकारियों ने एक डिसीजन लिया, एनिमी को उनकी टेरिटरी में जाकर स्ट्राइक करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि म्यांमार एक सॉवरन कंट्री था, और बिना परमिशन के उसकी टेरिटरी में घुसना एक इंटरनेशनल वायलेशन होता। अगर मिशन फेल होता या एक्सपोज हो जाता तो इंडिया पर ग्लोबल प्रेशर, सैंक्शंस और डिप्लोमेटिक क्राइसिस आ सकता था। प्लानिंग शुरू हुई, और इतनी सीक्रेसी के साथ हुई कि आर्मी के अंदर भी सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही इसका पता था। रॉ ने मंथ्स तक सर्विलेंस की, सैटेलाइट इमेजरी, ह्यूमन इंटेलिजेंस और इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशंस के थ्रू एग्जैक्ट कैंप लोकेशंस आइडेंटिफाई किए गए। हर एक मूवमेंट ट्रैक की गई, कितने मिलिटेंट्स हैं, उनके पास कौन से वेपन्स हैं, उनका डेली रूटीन क्या है, सब कुछ। फाइनल प्लान सिंपल था, लेकिन एग्जीक्यूशन नाइटमेयर जैसा। स्पेशल फोर्सेस को नाइट में बॉर्डर क्रॉस करना था, साइलेंटली कैंप्स तक पहुंचना था, और एक सरप्राइज अटैक लॉन्च करना था जहां एनिमी को रिएक्ट करने का मौका ही ना मिले। लेकिन जंगल टेरेन इतना डेंजरस था कि एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। ऑपरेशन की रात आ गई। कमांडोज ने अपने फेसेस कैमोफ्लेज किए, वेपन्स चेक किए और बिना किसी आवाज के बॉर्डर क्रॉस किया। उस मोमेंट से उनका हर स्टेप एनिमी टेरिटरी में था। कोई बैकअप नहीं, कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव, डिस्ट्रॉय द कैंप्स एंड रिटर्न अलाइव। जंगल के अंदर मूवमेंट स्लो था, हर तरफ डार्कनेस, इंसेक्ट्स की आवाज और अननोन डेंजर्स। कमांडोज को पता था कि मिलिटेंट्स हर जगह ट्रैप्स लगा सकते हैं, एक रॉन्ग स्टेप मतलब इंस्टेंट डेथ। लेकिन रॉ की इंटेलिजेंस इतनी प्रिसाइज थी कि उन्होंने एग्जैक्टली वही रूट्स फॉलो किए जो सेफ थे। कुछ घंटों के बाद उन्हें पहला कैंप नजर आया। मिलिटेंट्स कंप्लीटली अनअवेयर थे। उन्हें लग रहा था कि वो सेफ हैं, क्योंकि उनका हाइड आउट बॉर्डर के उस पार था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके ऊपर ऑलरेडी डेथ डिसेंड कर चुकी है। सिग्नल मिला, और एक ही सेकंड में साइलेंस ब्रेक हो गया। सडन गन फायर, कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन्स और केओस। कमांडोज ने इतनी स्पीड और प्रिसीजन से अटैक किया कि मिलिटेंट्स को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। कुछ ही मिनट्स में पहला कैंप वाइप आउट हो चुका था। लेकिन मिशन खत्म नहीं हुआ था। मल्टीपल कैंप्स टारगेट लिस्ट में थे। टीम ने तुरंत मूव किया, डीपर इनटू द जंगल। हर सेकंड रिस्क बढ़ रहा था, क्योंकि अब एनिमी अलर्ट हो सकता था। अगर सराउंडिंग मिलिटेंट्स ने उन्हें डिटेक्ट कर लिया होता तो वो सराउंडेड हो सकते थे। सेकंड स्ट्राइक और भी इंटेंस था। इस बार मिलिटेंट्स थोड़ा रिएक्ट कर पाए, लेकिन तब तक लेट हो चुका था। कमांडोज ने उन्हें ओवरपावर कर दिया। एक्सप्लोजन्स ने पूरे एरिया को हिला दिया, और कुछ ही वक्त में दूसरा कैंप भी डिस्ट्रॉय हो गया। अब सबसे क्रिटिकल फेज शुरू हुआ, एक्सट्रैक्शन। अटैक करना एक पार्ट था, लेकिन सेफली वापस आना सबसे बड़ा चैलेंज था। म्यांमार आर्मी या लोकल फोर्सेस अगर उन्हें डिटेक्ट कर लेते तो सिचुएशन डिप्लोमेटिक डिजास्टर बन सकती थी। कमांडोज ने तुरंत रिट्रीट स्टार्ट किया। फास्ट मूवमेंट, जीरो नॉइज और मैक्सिमम अलर्टनेस। हर एक साउंड पर रिएक्शन रेडी था। कुछ मोमेंट्स ऐसे आए जहां उन्हें लगा कि वो डिटेक्ट हो गए हैं, लेकिन लक और ट्रेनिंग ने उन्हें बचाया। फाइनली आवर्स के इंटेंस ऑपरेशन के बाद वो वापस इंडियन टेरिटरी में एंटर कर गए। मिशन कंप्लीट हो चुका था। इंसर्जेंट कैंप्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे, और एक पोटेंशियल लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया गया था। ऑफिशियली इस मिशन के डिटेल्स कभी ओपनली एक्सेप्ट नहीं किए गए, बस हिंट्स, स्टेटमेंट्स और इनडायरेक्ट कॉन्फर्मेशंस आए। लेकिन जो लोग इस मिशन का पार्ट थे, उनके लिए ये एक ऐसी रात थी जहां उन्होंने हिस्ट्री चेंज की, बिना किसी क्रेडिट के। ये ऑपरेशन सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं था, ये एक मैसेज था कि अगर इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट मिलेगा तो जवाब कहीं भी दिया जा सकता है, चाहे वो बॉर्डर के उस पार ही क्यों ना हो। और आज भी ये मिशन एक रिमाइंडर है कि शैडोज में चलने वाली वॉर्स कभी ऑफिशियली लिखी नहीं जाती, लेकिन उनका इम्पैक्ट जनरेशंस तक महसूस होता है।